दोस्तों, मैं अभी हाल में उज्जैन गया महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। काफ़ी कुछ बदल चुका है और बचपन से, क्योंकि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, तो महाकाल बाबा के दर्शन जो हैं वो हमारे लिए करना बहुत आसान होता था, बहुत सहज होता था। लेकिन अब मामला बदला और इसकी शिकायत वहाँ के स्थानीय लोगों ने की कि वो महीनों से मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अब मंदिर में उनको वैसे एंट्री नहीं मिल पाती है। फिर यहाँ पर बहुत, जब से महाकाल लोक बना है, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है कि पर्यटन यहाँ पर बढ़ रहा है, रोज़गार की स्थितियाँ बेहतर होंगी, महाकाल बाबा की लोकप्रियता तो है ही। लेकिन इस सब के बीच में यहाँ पर जो पैसे का लेन देन, मतलब कि टिकट के ज़रिए या फिर पैसे के ज़रिए वीआईपी कल्चर, कि इन लोगों को अभिषेक का मौका मिलेगा, इन लोगों को यहाँ से दर्शन का मौका मिलेगा, इसके लिए अलग अलग टिकट, फिर उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा होने की खबरें आना, ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती हैं कि इसको लेकर बड़ा विरोध या बड़ी राजनीति हो सकती है। अब देखिए, आप इस मुद्दे को प्रवीण तोगड़िया ने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया है, और सिर्फ उन्होंने नहीं, इस बात का विरोध कई लोग करते रहे हैं कि इस तरह का कल्चर नहीं होना चाहिए, वो भी महाकाल जैसे मंदिर में, क्योंकि ये सबका है। ये इस मंदिर में हर भक्त की आस्था होती है। फिर वहाँ पर कोई ऐसा संगठन बना दिया जाए जो उसको कंट्रोल कर रहा है, वहाँ के पैसे के लेन देन को कंट्रोल कर रहा है, और फिर उसमें पैसे का लेन देन का कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर मसला है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत इस मुद्दे को लेकर गरमा सकती है। अब देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इसको कैसे उठाती हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है, वो तो महाकाल लोक का लोकार्पण हो या उसको एक कामयाबी की तरह रख रहे हैं। लेकिन इस कल्चर पर कांग्रेस की तरफ से क्या स्टैंड आता है। आपने देखा कि यहाँ पे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राहुल गांधी, सब लोग दर्शन कर चुके हैं महाकाल बाबा के। और उज्जैन, इंदौर, आसपास पूरा मालवा क्षेत्र को ले लें तो ये राजनीति के लिहाज से और आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ अपनी ताकत बनानी है। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आरएसएस की एक प्रयोग स्थली के तौर पर भी इस क्षेत्र को देखा जाता है। तो यहाँ पर किसी बड़े मुद्दे को खड़ा कर सकती है कांग्रेस, की बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है, उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में जब से महाकाल महालोक साकार हुआ है, तब से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जाने से लेकर भस्मारती से भाग लेने तक के लिए सशुल्क व्यवस्था लागू की गई है। इसकी रेट लिस्ट बनाई गई है, काउंटर से पैसे देकर आपको कूपन लेना पड़ता है, उसके बाद एंट्री मिलती है। इसे लेकर संत समाज और आम श्रद्धालु नाराज हैं। उन्होंने शुल्क दर्शन व्यवस्था को तत्काल बंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और उज्जैन उत्तर के बीजेपी विधायक पारस जैन ने भी मंदिर दर्शन के लिए शुल्क वसूले जाने को लेकर आपत्ति जताई है। पारस जैन ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं तो चाहता हूं कि सरकार सभी श्रद्धालुओं को छूट दे, किसी से कोई शुल्क न वसूले। तो वहीं प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन पर शुल्क लेना महापाप है। महाकाल महालोक को देखने के लिए सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश के हजारों भक्त रोज उज्जैन आ रहे हैं। इसे देखते हुए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का सुलभ बनाने के लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने सशुल्क दर्शन व्यवस्था लागू की। शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपये, भस्मारती में भाग लेने के लिए 200 रुपये, गर्भगृह में जाने के लिए 750 रुपये तक की रसीद काटी जा रही है। इससे उन भक्तों को परेशानी हो रही है जिनके पास पैसा तो नहीं है लेकिन भक्ति और आस्था भरपूर है। संत समाज भी सशुल्क दर्शन व्यवस्था का विरोध कर रहा है। दर्शन के नाम पर की गई इस व्यवस्था ने भक्त और भगवान के बीच दूरी बना दी है। दर्शन के नाम पर महाकाल भक्तों से ली जा रही इस राशि को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। हम आपको बताते हैं कि अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया क्या कह रहे हैं, पारस जैन यहाँ के विधायक तो हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके, बड़े ताकतवर मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, आजकल नहीं है लेकिन फिर भी इनका उज्जैन में अपना असर है। पारस जैन ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं पैसे लेकर दर्शन कराने की व्यवस्था ही बंद कर दूं, लेकिन सरकार भी मजबूर है। दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा शुल्क वसूला जा रहा है जिसे कम करने की ज़रूरत है। श्रद्धालुओं पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ना चाहिए। पारस जैन ने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार सभी श्रद्धालुओं को छूट दे, किसी से कोई शुल्क न वसूले, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी है, वो भी क्या करे। मेरा मानना है कि स्थानीय प्रशासन शुल्क व्यवस्था जारी रखना चाहता है तो शुल्क थोड़ा कम करे, इससे लोगों को राहत मिलेगी, वो कम शुल्क देकर आसानी से दर्शन कर सकेंगे। पारस जैन उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां भगवान महाकाल का मंदिर बना है। वो 6 बार के विधायक हैं और शिवराज सरकार में कई अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। अब उन्होंने जो कहा है बहुत संभली हुई बात कही है, वो इसका समर्थन भी नहीं करते और वो सरकार की मजबूरी बता रहे हैं, यानी कि ये काम सरकार की जानकारी के बिना नहीं हो सकता, यानी ये काम जो हो रहा है ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाएगी।
यानी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर इसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। पारस जैन जब ये कहते हैं कि सरकार की भी अपनी मजबूरी है, इस लाइन को समझिए। विधायक जैन ने यह भी कहा कि श्रद्धालु शुल्क देकर गर्भगृह में जाकर दर्शन करें या फिर निःशुल्क लाइन में लगकर दर्शन करें, इससे क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो एक ही है, व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। हालांकि जैन ने भी मंदिर प्रशासन के उस दावे से सहमति जताई है कि दर्शन आधे घंटे में हो रहे हैं। हकीकत यह है कि अमर उजाला की टीम ने जब आम श्रद्धालु की तरह दर्शन किए तो 3 से ज़्यादा घंटे लग गए। भीड़ और कतार में लगने वाले समय की वजह से कई लोग तो शिखर दर्शन कर लौट रहे हैं। उनका दावा है, हालांकि पारस जैन साहब का, कि आने वाले दिनों में अन्य गेट खोले जाएंगे जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन आसानी से होंगे। वो सहज 15 मिनट में दर्शन कर बाहर आ सकेंगे। श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, इस वजह से भी थोड़ी परेशानी है। हम आपको बताते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन पर शुल्क लेने को लेकर प्रवीण तोगड़िया ने अब क्या कहा है। बहुत दिनों में कुछ बोले हैं। दरअसल त्रिशूल दीक्षांत समारोह और विशाल हिंदू सम्मेलन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर लिए जा रहे शुल्क पर कड़ा विरोध जताया। साथ ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने इस मामले में मेमोरेंडम दिया है, जिस पर हमारा स्पष्ट मत है कि भगवान के दर्शन के लिए कोई टैक्स शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। भगवान के दर्शन के नाम पर यदि कोई टैक्स वसूला जाता है तो यह महापाप है, यही हमारा स्पष्ट मंतव्य भी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए प्रयासरत हूं। 18 साल में यह कानून नहीं बना। इसके जवाब में डॉक्टर तोगड़िया ने बताया है कि अब प्रवीण तोगड़िया इस कानून को बनाने के लिए निकला है और इसे बनवा कर रहेगा। महाकालेश्वर दर्शन करने वाले हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। उन्होंने अपील की थी कि अधिक से अधिक लोग इस भव्य महालोक का दर्शन करें। इसके बाद जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी उन्होंने दोहराया कि देश विदेश से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने पहुंचे। अपील का असर तो हुआ, लेकिन सशुल्क दर्शन व्यवस्था की वजह से दूर दूर से आने वाले भक्तों को परेशानी भी हो रही है, इसका विरोध भी हो रहा है। अब प्रवीण तोगड़िया ने भी कह दिया तो पाप है। महाकाल दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हर कोई मैनेजमेंट कमेटी की आलोचना कर रहा है, दर्शन तक संतुष्टि नहीं दे रहे। निःशुल्क दर्शन के लिए जाने वाले ज्यादातर लोगों को तो एलईडी दर्शन से ही संतोष करना पड़ रहा है या शिखर दर्शन करके लौट आ रहे हैं। मंदिर समिति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भक्त क्या सोचते हैं, वो तो समिति का खजाना भरकर अपने लिए तमगा जुटाने में लगे। ये भी विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या कोई और मंत्री, विधायक या नेता, उन्हें प्रोटोकॉल के दर्शन हो जाते हैं। कोई भी बड़े लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको प्रोटोकॉल दर्शन दिए जाते हैं। उन्हें आम भक्तों के दर्शन और संतुष्टि की कोई चिंता कैसे हो सकती है, समझ कैसे हो सकती है। कोई वहाँ पर लगे, या तो फिर सबके लिए नियम एक जैसे बना दिए जाएं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि फिर उसमें वीआईपी दर्शन होते हैं, कई विशेष लोग भी पहुँचते हैं, विशेष श्रद्धालु भी पहुँचते हैं। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। ये कोई सिर्फ महाकाल दर्शन की बात नहीं है। और जैसा मैंने अपना निजी अनुभव बताया, हमारी ज़िंदगी गुजर गई, मैं बचपन से लेकर अभी तक कई दफ़े महाकाल बाबा के दर्शन कर पाए। कई बार बहुत सहजता से, आसानी से दर्शन होते रहे हैं, गर्भगृह तक के दर्शन होते रहे हैं। लेकिन अब श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी है, अब थोड़ा कमर्शलाइजेशन, ये महाकाल लोक बना, इसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद उसको मार्केट करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात है, उज्जैन में लोगों का फुटफॉल बढ़ रहा है, इंदौर एयरपोर्ट पर लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ट्रेनें फुल जा रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में इसकी व्यवस्था, इसके मैनेजमेंट पर भी कार्य करने की ज़रूरत है। और ये जो सशुल्क दर्शन है, इसको पाप तक कहा जा रहा है, इससे लोग खासे नाराज़ हैं। और वो लोग जो नए नए नहीं जा रहे हैं, सालों से यहाँ पर महाकाल के दर्शन करने जाते थे, उन्हें खासी तकलीफ हो रही है। मन से उजाला कर चले, मन से